अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर है और दिन है जुमे का। जुमा शरीफ खानदान पर, नून लीग पर, इस निज़ाम पर बहुत भारी साबित हुआ है। अक्सर व बेशतर जुमे इन पर भारी साबित होते हैं। एक बार फिर जुमा इन पर भारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इस निज़ाम के ऊपर हुई है और जो इनका घटिया एक प्लान था, घटिया और मकरू प्लान था, वो प्लान सुप्रीम कोर्ट ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। इनका सारा मंसूबा तबाह और बर्बाद हो गया है। जो आज उन्होंने मंसूबा बनाया था, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बिठाया था, इलेक्शन खिलौनों को बिठाया था, चाबी वाले खिलौने के जरिए ये सुप्रीम कोर्ट पर एक वार करने जा रहे थे। आज सुबह मैंने एक इंटरव्यू दिया था असदुल्ला खान साहब को, जिसमें मैंने बताया था कि ये प्लान ये रखते हैं कि ये चाबी वाले खिलौने के जरिए, मकरू किरदारों के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर वार करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। और उसमें बड़ी तफसील से सारा बैकग्राउंड बताया था मैंने कि ये बैकग्राउंड क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 सितंबर के बाद एक और बड़ी वजाहत जारी कर दी है और इस वजाहत के जारी होते ही पूरा प्रोग्राम बढ़ गया है। कहां करें तो करें क्या। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पहले 14 सितंबर को क्या हुआ था। जब ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे तो तहरीक इंसाफ के 41 एमएनएस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आजाद डिक्लेयर किया था 12 जुलाई के फैसले में। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में कहा था कि ये 39 जो हैं ये तहरीक इंसाफ के एमएनएस हम डिक्लेयर कर रहे हैं, 41 को हम आजाद डिक्लेयर कर रहे हैं। ये जो 41 आजाद हैं ये इतने दिन में बयान हल्फी देंगे कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो फिर पार्टी उसको कंफर्म करेगी। जब पार्टी कंफर्म करेगी तो ये पीटीआई के ही एमएनएस तस्वुर होंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करेगा और इलेक्शन कमीशन इनको नोटिफाई करने के बाद दोबारा से एलोकेशन करेगा मखसूस नशिस्तों की और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मुख्तसर हुक्मनामे के बाद एक दरखास्त जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि किस तरह की बातें। मुख्तसर ऑर्डर में लिख दिया था कि अगर इलेक्शन कमीशन को कोई किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो इलेक्शन कमीशन हमसे दरखास्त देकर पूछ सकता है। जब इलेक्शन कमीशन हमसे पूछेगा तो हम चैंबर्स में उस दरखास्त को देखकर और उसके ऊपर जो है वो गाइड कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त दी, दरखास्त पेंडिंग रही। 9 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां थी। 9 सितंबर को छुट्टियां खत्म हुई। जजेस आए, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब छुट्टी पे थे, वो भी आ गए। 12 को 14 को ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे। दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत जारी कर दी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो दरखास्त में पूछा था पहली दरखास्त में कि सर ये हमें बताएं कि हमारे पास जो पीटीआई के बयान हल्फी आए हैं उसके बाद जो पार्टी की जानिब से वजाहत आई है वो आई है बैरिस्टर गौहर की जानिब से, उमर अयूब की जानिब से, और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये दोनों जो हैं ये हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो पीटीआई के ना वो चेयरमैन है ना वो सेक्रेटरी जनरल है। और क्योंकि अभी तक हमने इनके जो इलेक्शन है वो हमने उनको सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वजाहत करके कह दिया कि आपने जिस तरह से उन 39 के जो कागजात नामजदगी हैं और उनके जो सर्टिफिकेट हैं, उनके जो डिक्लेरेशन है उस पे भी इन्हीं के दस्तखत हैं तो आपने मान लिया था, लिहाजा 41 के भी माने और ये पीटीआई के एमएनए होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था क्योंकि उस वक्त प्लान हुकूमत का ये था कि उन 41 में से 15-16 से वोट डलवा देंगे और इस तरह से नंबर गेम पूरा हो जाएगा और उनसे डलवा के और नंबर गेम पूरा कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर वाला उसमें कहा कि वो पीटीआई के एमएनए हैं और जब वो पीटीआई के एमएनए थे तो उनका वोट शुमार नहीं हो सकता था, उनका वोट काउंट नहीं हो सकता था। फिर काजी ने क्या किया कि काजी ने 63 वाला केस लगा दिया। फिर उसमें जो कुछ हुआ आपके सामने है, कमेटी टूटी, ऑर्डिनेंस आया, मुनीब अख्तर साहब को निकाला गया, अमीनुद्दीन खान को डाला गया, घटिया चीजें की गई, मकरूह चीजें की गई, खबीस गलीज गंदी चीजें की गई और वो सारा कुछ करके और तबाही और बर्बादी फेर के काजी ने 63 वाला अपनी मर्जी का बेंच बना के अपने यारों को बिठा के एक किया गया जज है उसको साथ बिठा के और काजी ने 63 वाला फैसला दे दिया। उस फैसले के आने की देर थी, तबाही फिर गई हर तरफ, बर्बादी फिर गई हर तरफ, छापे, गिरफ्तारियां, माएं बहनें बेटियां बच्चे जो कुछ है वो आपके सामने। सरदार हामिद रजा साहब ने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बताया कि फयाज छजड़ा के बेटे को किस तरह से पलास से उसका जो है वो गोश्त खींचा गया और ये सारी चीजें बताई गई। फिर उसके बाद जो सेंटर के साथ हो रहा है, जो मौलाना फजल रहमान ने बताया, जो कामरान मुर्तजा साहब ने बताया, ये सारी चीजें और जो नसीमा एहसान आ रहे हैं, ये सारी चीजें काजी के 63 वाले फैसले की बुनियाद पे हुई। लेकिन खैर अब वो ये कि उसके बाद मौलाना अभी बात नहीं बन रही थी तो मौलाना के बंदे ने अगवा करने की कोशिश की रात, वो आपके सामने जो कुछ हुआ। उसके बाद अब इन्होंने एक और काम किया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा हुआ था स्पीकर अयाज सादिक ने और स्पीकर पंजाब असेंबली ने कि जनाब कानून में क्योंकि तब्दीली हो गई है 12 जुलाई वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 3 तब्दीलियां इन्होंने कानून में की थी। और क्योंकि देखें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने यह किया था रूल चेंज किया था लेकिन पीटीआई बतौर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी। इन्होंने ये कहा कि जिस इन्होंने जो तरमीम की और इन्होंने वो किया कि जिस जमात के पास निशान नहीं होगा तो वो पॉलिटिकल पार्टी ही तस्वर नहीं होगी। दूसरा इन्होंने ये किया था कि जिस पार्टी का जो पार्टी जो है वो लिस्ट जमा नहीं करवाएगी मखसूस नशिस्तों के इलेक्शन से पहले, वो पार्टी इलेक्शन के बाद लिस्ट जमा नहीं करवा सकती और जो इलेक्शन से पहले लिस्ट जमा नहीं करवाएगी वो मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। ऐसा एमएनए आजाद जीतकर एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाएगा तो वो पार्टी चेंज नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को एक और दरखास्त दे दी।
सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा, क्योंकि फिर तफसीली फैसला भी आ गया, इलेक्शन कमीशन ने एक और दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा कि सर ये आपका जो फैसला है वो 12 जुलाई को आया था, उसके बाद फिर एक वो हो गई कानून साजी हो गई है, तो आप हमें बताएं कि अब नया कानून इंप्लीमेंट होगा या पुराना या आपका फैसला इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि इंप्लीमेंट वाले को तो आपका फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके फैसले के मुताबिक तो जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का बैन एल्फी दे चुके थे उनको आपने मौका दे दिया आजाद डिक्लेयर करके कि वो पीटीआई में जाने के डिक्लेरेशन दे दें, तो ये तो मसला हो गया। और दूसरा, इन्होंने तो मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई थी, लिहाजा अब हम इनको दे नहीं सकते। तो आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग था। अब यह हुआ कि कल खबरें चलवाई गई और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी था। इलेक्शन कमीशन का इजलास से जारी था कि मखसूस नशिस्त कौमी असम्बली में इनके बंदे पूरे हो जाए, और सेनेट में बहरहाल 5-6 लोग अगवा किए हुए थे कि उन लोगों से वोट डलवा दिया जाए और इस तरह से जो है वो आईनी तरमीम करवा दी जाए काजी फाइज ईसा के लिए। और दोबारा ये आपको बड़ी खबर दे रहा हूं जो आबिद ज़ुबैरी साहब ने बताया है, यह बात दुरुस्त है कि ये दोबारा आईनी अदालत के ऊपर आ गए थे। ये आईनी अदालत वाला सरेंडर नहीं किया था इन्होंने, जब इन्होंने कहा कि मौलाना को माइनस करो, मखसूस नशिस्तें दिलवाओ चोरों डाकू लुटेरों को, वहां से सीटें आ जाएंगी, कौमी असम्बली के नंबर पूरे हो जाएंगे। हुकूमत के अपने बंदे इन्होंने 6 अगवा किए हुए थे, मैनेज किए हुए थे, खरीदे हुए थे, जिनमें से 2 पीटीआई के थे, और ये सारे तो इस तरह से ये दावा कर रहे हैं 4, जिनमें से 2 पीटीआई को कंफर्म है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये टाइम गुजरने दें, पीटीआई के अहम रहनुमा आपको बताएंगे कि पीटीआई के कौन से 2 सेनेटर बिक गए थे और कौन से 2 सेनेटर खुद से चले गए थे, ये बात आपको पीटीआई वाले खुद बताएंगे। अच्छा, ये हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक और कर दिया है 8 जजेस ने, और 8 जजेस के दस्तखतों से ये हुआ है, और 8 जजेस ने यह वाजे कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बरकरार रहेगा, और बाद में की गई कानून साजी का माजी से इतलाक करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब मजीद कोई वजाहत मांगने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करो, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई को मिलेंगी, एमएनए 41 नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को नहीं मिल सकती। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक फैसला आया है। अब इलेक्शन कमीशन और इन सब का जो अपना मंसूबा था वो तबाह और बर्बाद हो गया है। और अब इसमें एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो एक तनकीद हो रही है कि जजेस ने जनाब ये क्यों कर दिया कि एक और वजाहत क्यों जारी कर दी। भाई वजाहत जजेस ने जो जारी की है वो इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर किया है। इलेक्शन कमीशन अगर एक और वजाहत जारी ना करते तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक और जो वजाहत है वो जारी की है। एक बात तो यह है। दूसरा, ये हमारे दोस्त हैं मियां अकील अफजल साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, बड़ा काबिल एहतराम हमारे भाई हैं, सीनियर हैं, और बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ एहतराम का तल्लुक है, अपराइट जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा हुआ था कि ये जी देखें कहाँ पे होता है कि आप दूसरी वजाहत जारी कर रहे हैं। भाई मैं आपको याद दिला दूं, मुबारक सानी केस में काजी फाइज ईसा ने जो है वो 2 वजाहतें जारी करवाई प्रेस रिलीज के जरिए, और वो दोनों झूठ साबित हुई जब काजी फाइज ईसा ने सेकंड रिव्यू में अपने दोनों फैसले वापस ले लिए। काजी फाइज ईसा ने मुबारक सानी 1, मुबारक सानी 2 दोनों फैसलों पे प्रेस रिलीज के जरिए वजाहत जारी की थी, लेकिन फिर काजी फाइज ईसा ने सेकंड रिव्यू में अपने दोनों फैसले, ओरिजिनल फैसला भी और फर्स्ट रिव्यू का फैसला भी वापस ले लिए, और एक तीसरा फैसला जारी किया। इट्स मीन कि काजी साहब ने जो जारी की थी वो दोनों काजी फाइज ईसा साहब की प्रेस रिलीज गलत थी और वो झूठ थी, और काजी साहब ने सेकंड रिव्यू में ये एतराफ कर लिया कि उनके जो पहले दोनों फैसले थे वो गलत थे। तो इसलिए, और फिर तीसरी बात यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट एक बल्ले वाला फैसला दिया। फिर काजी साहब ने 13 जनवरी वाला जो फैसला है उसके ऊपर काजी साहब ने जाके और 13 जनवरी वाला फैसला 12 जुलाई के इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले को गलत इंटरप्रेट किया था 13 जनवरी वाले को। जनवरी वाले फैसले का जाके वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कुछ 6 माह बाद जाके काजी फाइज साहब कह रहे हैं कि मेरे तो फैसले को गलत इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने। तो लिहाजा इन जजेस को पता था कि इलेक्शन कमीशन का इस वक्त किरदार क्या है, सिकंदर सुल्तान राजा कौन है, उसका शरीफ खानदान से तल्लुक, रिश्ता, नाता क्या है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकते हैं, लेकिन जो है ये करें कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ये बहाना बना के कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो आप ये करें कि जनाब आप इसमें अमल दरामद ना करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट को पता था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और इनकी दरखास्त, इलेक्शन कमीशन ने 2 दरखास्तें दी, दोनों पे वजाहत आई है, और पीटीआई ने भी दरखास्त दी थी उसके ऊपर भी वजाहत आई है, और ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है। और देखें अगर सुप्रीम कोर्ट ये ना करती तो काजी का देखें ना कि काजी का 13 जनवरी जो बल्ले वाला फैसला है उसकी वजह से 8 पे अवामी मैंडेट छिन गया, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हुए, धांधी ज़दा इलेक्शन हुए, मैंडेट चोरी हो गया, 17 सीटर पार्टी को इक़्तिदार मिल गया, 2 अक्सरियत वाली जमात अक़लियत में चली गई, उनको मखसूस नशिस्तें छिन गई, सब कुछ हो गया। और आपको याद होगा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बल्ले वाले केस में काजी साहब को कहा था कि सर हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। काजी साहब ने कहा कि नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं, नहीं मिलेंगी तो हमारे पास आ जाइएगा। फिर पीटीआई गई रिव्यू, और फिर रिव्यू काजी फाइज ने कब लगाया, एक रिव्यू काजी फाइज ईसा ने आके अभी अक्टूबर में लगाया है। आप अंदाजा लगाएं कि काजी फाइज ईसा ने
13 जनवरी का रिव्यू अक्टूबर में आके लगाया जब वो जा रहे हैं। क्यों? उनको यह था कि अब मैं जाते जाते रिव्यू मुस्तरद करके जाऊं, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये मेरे बाद रिव्यू लगे और मेरा फैसला कलदम हो जाए और बल्ला पीटीआई को मिल ना जाए। तो वो जाते जाते बल्ला साफ लेके जाना चाहते हैं। और अब काजी ने जब ये लास्ट हियरिंग थी, आई थिंक 5 दिन पहले, तो हामिद दरखास्त आ गई। तो काजी ने फिर क्या किया? काजी ने वहां पे बड़ी इधर उधर की बातें, ये वो अजीबो गरीब, जिस तरह से वो झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, इल्जामात लगाते हैं, गिदर भपकियां धमकियां इल्जामात, वही सारे काम किए। और अब काजी फाइजी ने ये किया है कि काजी फाइजी साहब जो हैं उसने 21 अक्टूबर को ये केस लगाया हुआ है बल्ले वाला, क्योंकि काजी साहब बल्ले का रिव्यू मुस्तरद करके जाना चाहते हैं और रिव्यू मुस्तरद करके और बल्ला अपने साथ यूके या बैरून मुल्क जहां भी बल्ला पीटीआई को दोबारा मिलना चाहे। तो ये जनाब है सूरत हाल। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये तफसीली जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो एक वजाहती ऑर्डर आया है, इस वजाहती ऑर्डर के बाद अब इलेक्शन कमीशन के लिए ये बिल्कुल मुमकिन नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन करे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको ये जरा जो सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती फैसला जारी किया, ये आपके सामने पढ़ भी देता हूं। और ये 8 जजेस की जानिब से जारी हुआ है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, सैयद हसन अजहर रिजवी साहब, शाहिद वहीद साहब और जस्टिस इरफान सादत खान साहब। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वाज़ेह कहा है कि इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम से हमारा फैसला मुतासर नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर इस अदालत के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन और पीटीआई दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2024 के वजाहत के लिए मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया था कि मुख्तसर फैसले के लिए जिस कानून को बुनियाद बनाया गया था, तो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम करके उस कानून को तब्दील कर दिया गया है और सेक्शन 104A शामिल करके इलेक्शन एक्ट के इजरा से उसका इतलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से दायर मुतफर्रिक दरखास्त में मौका इख्तियार किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले की बुनियाद आइन की शिकवत है, इसलिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए मुख्तसर फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। इसमें दूसरी वजाहत जो जारी हुई, इसमें कहा गया कि तफसीली फैसला जारी करने से पहले मुतफर्रिक दरखास्तों पर पहली वजाहत जारी की गई और उस वजाहत को तफसीली फैसले का भी हिस्सा बना दिया गया है। दूसरी वजाहत में अदालत ने कहा है कि मुख्तसर फैसले के बारे वजाहत का ऑप्शन इसलिए दिया गया था कि तफसीली फैसला आने से पहले अगर मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद के बारे कोई गलत फहमी है तो कोई कर सकता है। अब जबकि तफसीली फैसला आ चुका है और फ्रीकैन की जानिब से उठाए गए तमाम कानूनी और आईनी सवालात का जवाब दे दिया गया है, इसलिए मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। अदालत ने करार दिया है कि आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंदी लाजमी है और फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। चूंकि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई दोनों ने दूसरी वजाहत मांगी है, इसलिए हम सिर्फ इस तयशुदा कानून का आयादा करना चाहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम को खत्म नहीं किया जा सकता। अदालत ने आइन के आर्टिकल 51 की आगे उनकी शिकें लिखी हुई हैं और आर्टिकल 104 की शिकें लिखी हुई हैं कि इनके तहत मखसूस नशिस्तों के हवाले से राय दहिंदगान के हक को सियासी जमातों के जरिए यकीनी बनाने का फैसला किया ताकि मुतनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जा सके। अदालत ने करार दिया है कि हमारे मुख्तसर फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरामीम से हमारा फैसला मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर हमारे फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है और ऑफिस को हदायत की जाती है, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत की जाती है कि यह वजाहत इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के नुमाइंदों जिन्होंने दरखास्त दायर की थी उनको भेजा जाए और इस हदायत को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। दोनों मुतफर्रिक दरखास्तों को निपटाया जाता है। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस का। कोई जज नहीं टूटा और 8 जजेस की जानिब से इस वजाहत के बाद मखसूस देने का इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम बढ़ गया है और इलेक्शन कमीशन जो है वो ज़रा से खबरें चलवा रहा था कि इलेक्शन कमीशन को ये बताया गया है कि कानून के मुताबिक आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी को ही सीटें देनी है, तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। देखते हैं जी चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, कुछ ही देर बाद अगली वीडियो में मजीद डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।